दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जब से मध्य प्रदेश के दातिया के इंद्रगढ़ में वो भाषण दिए हैं, तब से लगातार जो है जातिवादियों के पेट में मरोड़ उठ रही है। और चंद्रशेखर आजाद के उस मंच से दिए हुए भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। और हद तब हो गई कि जब चंद्रशेखर आजाद के लिए फांसी की मांग हो गई, चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तारी करने की मांग जो है ये तमाम लोग करने लगे। और हद तब भी हो गई जब जो है अब खुलेआम आकर जातिवादियों का एक बड़ा गैंग चंद्रशेखर आजाद को ललकार रहा है, चंद्रशेखर आजाद को धमकी देने का काम कर रहा है। और ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी जाता है वहां जो है एक जाति को टारगेट करता है, एक वर्ग को टारगेट करता है, और सबसे बड़ा बात को हिंदुओं को जो है टारगेट करता है। इसलिए अगर चंद्रशेखर आजाद के अंदर हिम्मत है तो चंद्रशेखर आजाद की हैसियत सिर्फ बीजेपी और सिर्फ SC/ST है। जिस दिन समय दोगे उस दिन हम आएंगे, लेकिन तुम इस SC/ST को साइड में करके आना, तुम्हारी औकात बता देंगे। ओम नमो नारायण। कल दतिया में जो चंद्रशेखर रावण की रैली थी, एक तो रैली करते रहो, लेकिन रैली में हमेशा एक जाति को टारगेट करना, एक वर्ग को टारगेट करना, हिंदुओं को टारगेट करना इस व्यक्ति का काम हो गया है। कल बर्मा का समर्थन किया, आपने सुना ही। मैंने कहा भी कि जितने बर्मा निकलेंगे सब कूटे जाएंगे। अभी तो कुटाई शुरू नहीं किया। अगर सरकार ने समय रहते इस पे एक्शन नहीं लिया तो एक्शन हम लोग लेंगे और एक्शन पूरा देश देखेगा। मैं चंद्रशेखर रावण को भी कह रहा हूं, यदि जातीय हिंसा करनी है तो जिस दिन तुम समय दे दो और ये अपना जो SC/ST वाला है सब हटा करके आना मैदान में, फिर बताएंगे तुम्हारी ताकत कितनी है। रोज ताकत की खोज करके मारेंगे, जहां तक जाएगा वहां मारेंगे, रोज मारने पीटने काटने, यही बात इसकी रैलियों में होती है। इसके अलावा कुछ और केवल फौकना है। आज तक आपने चंद्रशेखर रावण को किसी की दवा करते नहीं देखा होगा, या भीम आर्मी का व्यक्ति किसी को एक तिनके से भी, लेकिन ये मारो हो पीटो हो काटो, तो जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, सबको पता है। और तुम्हारी औकात भी सबको पता है चंद्रशेखर रावण। तुम्हारी हैसियत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और सिर्फ SC/ST है। दो अपने हथियार हटा दो, उस दिन तुम्हारी औकात नहीं आ गई सामने तो कहना। और मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें और तुम्हारे दलालों को, जिस दिन समय दोगे उस दिन फरिया लिया जाएगा तुमसे। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, ये कहना है उन तमाम जातिवादी गुंडों का जो चंद्रशेखर आजाद को बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जरा सोचिए कि जिस भाषण में चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हमारी किसी लड़ाई धर्म से नहीं है, हमारी किसी लड़ाई जाति और मजहब से नहीं है, लेकिन फिर भी ये जातिवादी लोग चंद्रशेखर आजाद के चंद्रशेखर आजाद को बयान को हिंदू विरोधी बतलाकर उनको ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और एक संत है, खुद को कहता है, जिसका नाम जो है स्वामी स्वरूपानंद है। स्वामी स्वरूपा आनंद ने चंद्रशेखर आजाद को धमकी दे दिया है और चंद्रशेखर आजाद को हैसियत बताने की बात स्वामी स्वरूपानंद के द्वारा कहा गया है। और स्वामी स्वरूपानंद कह रहा है कि ये अगर हिंदुओं को बदनाम करना बंद नहीं करता है तो इसको औकात दिखा देंगे और इसके दलालों को भी अच्छी तरीके से समझाने का काम कर देंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने क्या बयान दिया है? चंद्रशेखर आजाद ने तो वहां पर वही बयान दिया है कि हम जो है नीले कबूतर नहीं है, बाबा साहब के नीले बाज है। और जब नीला बाज जो है जहां उसका शिकार होता है उसको वहीं से उठाने का काम करता है। दूसरा, वो संतोष वर्मा का समर्थन किए हैं। और संतोष वर्मा, आपको पता है कि आरक्षण को लेकर जो बयान दिए हैं कि अगर दलितों को तुम हिंदू मानते हो, अगर दलितों को अपना भाई मानते हो तो उनके साथ तुम जो है बेटी रोटी का संबंध रखो। और जब तक ये बेटी रोटी का संबंध नहीं हो जाता है तब तक जो इस देश में आरक्षण होना चाहिए। लेकिन सोचिए, चंद्रशेखर आजाद का ये जो IAS संतोष वर्मा का समर्थन किए हैं, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद को धमकियां मिलना शुरू हो चुकी है। अब जरा सोचिए कि अगर कोई अपने अधिकार की बात करता है, कोई अपने राइट्स की बात करता है, तो हिंदू विरोधी कैसी बात हो गई। और अगर आप वैसे देखिए, चंद्रशेखर आजाद तो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, धर्म की बात करते हैं हिंदू, वो तो हिंदू ही हैं। और वो क्या करते हैं कि अगर हिंदू को तुम हिंदू मानते हो, दलित को हिंदू मानते हो,
तो फिर जो है उनको बराबरी में बैठाओ, उनके साथ बेटी रोटी का संबंध रखो। और ये बात समानता की बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, बड़े बड़े कई दार्शनिकों ने कहा, और अब तो सरकार भी अंतरजातीय शादी करने के लिए प्रोत्साहन जो है राशि देने का काम करती है। लेकिन सोचिए इन जातिवादी गुंडों के द्वारा जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को धमकी मिल रही है, और चंद्रशेखर आजाद को ये लोग कह रहे हैं कि इसकी औकात बता देंगे, इसका जमानत जब्त करवा देंगे, तो आप जरा सोचिए कि इनको ताकत कौन दे रहा है, और ये किस तरीके से हिंदू की आड़ में लोगों के साथ इमोशनली ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रहे हैं। अब जरा सोचिए चंद्रशेखर आजाद वहां पर सबको संविधान की शपथ दिलाए, सबको समानता और भाईचारा से रहने की जो है सबक सिखाई, और चंद्रशेखर ने अपने लोगों से सलाह किया और कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर गंद मचाने का लोग काम कर रहे हैं, अगर ये लोग इसी तरीके से इस देश में नफरत फैलाने का काम करेंगे तो हम भी जो है बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल पड़ेंगे। तो सोचिए चंद्रशेखर आजाद बात संविधान की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद बहुजन राष्ट्र की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद भाईचारा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बयान को डाइवर्ट करके काली सेना के चीफ स्वामी स्वरूपानंद जैसे लोगों के द्वारा उनके बयान को डाइवर्ट करने के, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और ये जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की हैसियत बता देंगे, तो आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद ऐसा कोई बयान दिया है जिसकी वजह से इस तरीके से उनके खिलाफ मोची टिप्पणी किया जा सके? और ये कह रहे हैं कि पूरी उसकी जो दलाल गैंग है, पूरी दलाल गैंग को भी औकात दिखाने का काम करेंगे। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि अब इस देश में सच्चाई बोलना कठिन हो चुका है, और सच्चाई बोलने के दौर में आज कोई दौर में बहुजनों की अगर लिस्ट की बात करें और सबसे मजबूत नेता की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद ही एक नंबर पर ऐसे नेता दिख रहे हैं जो जहां कहीं जुल्म जाति अत्याचार होता है तो सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं, आवाज को उठाने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ही वो नाम है जो नाम आज के दौर में सबसे ज्यादा जातिवादियों के अंदर जो है खौफ खाने का काम करती है। तो आप सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो उनका सामाजिक और राजनीतिक कद बढ़ रहा है, उसे तमाम जातिवादी लोग जो है तिल मिलाए हुए हैं, और वो किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का पतन कर लें। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जो है मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद का प्रोग्राम हुआ, और बड़ी संख्या में लोग जो है चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए पहुंचे। आपने देखा कि मध्य प्रदेश के दतिया में चंद्रशेखर आजाद को किस तरीके से लाखों लोगों का जो एक बड़ा जनसमूह है उनको देखने के लिए पहुंचा। तो ये जैसे जैसे चंद्रशेखर आजाद का ग्राफ बढ़ रहा है, उनका राजनीतिक और सामाजिक का जैसे जैसे बढ़ रहा है, इन तमाम मनुवादी और सामंती सोच के, संकीर्ण मानसिकता के सोच लोगों के पेट में ऐंठन उठ रही है, और इसी तरीके से वो बहुजन नेताओं को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं।